इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कब रुकेगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ओर से लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी ओर हमास। दोनों एक दूसरे के लोगों पर जमकर गोलियां बरसा रहे हैं, जमकर तबाही मचा रहे हैं। हमास द्वारा 6 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को देश के 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और ये जंग कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसको रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। अब इसे लेकर ईरान खुलकर सामने आ गया है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर जारी हमले बंद नहीं किए तो अन्य मोर्चों पर युद्ध शुरू हो सकता है। हर रोज दिन रात बस इजराइल और हमास की बीच जंग की खबरें आ रही हैं। दिन बदलते हैं, आंकड़े बदलते हैं, नहीं बदलती तो बस ये जंग की खबर। अब इजराइल के लगातार जारी हमलों के बीच ईरान ने खुली चेतावनी दे डाली है। अगर गाजा पट्टी पर फौरन बमबारी नहीं रोकी गई तो युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने कहा है कि अगर गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रहती है तो युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। दरअसल फिलिस्तीन के संगठन हमास ने शनिवार को इजराइल पर भीषण हमला किया। हमास ने पहले इजराइल पर 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, फिर उसके लड़ाकों ने इजरायली इलाकों में घुसकर कत्लेआम मचाया। इन हमलों में अब तक इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उधर इजराइल भी इन हमलों का जवाब पूरी कट्टरता से दे रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली, पानी, ईंधन और खाने तक की सप्लाई रोक दी है, जिससे गाजा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक से 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तो वहीं दोनों ओर से इस दर्दनाक जंग में करीब 3000 लोगों की जान चली गई है। अब ईरान की ओर से चेतावनी कब दी गई है ये भी जान लो। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री हुसैन गुरुवार देर शाम बेरूत गए थे। यहाँ उनका स्वागत लेबनानी अधिकारियों के साथ साथ हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लोगों ने किया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि गाजा पर जारी आक्रामकता, युद्ध अपराधों और घेराबंदी की वजह से अन्य मोर्चे खुलने की संभावना है। चेतावनी देते हुए भरे लहजे में अमीर अब्दुल्लाहिन ने कहा कि अगर गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रही तो युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। इससे पहले हुसैन इराक दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया उल सुदानी के साथ बैठक की और इसके बाद ही उन्होंने इस तरह का बयान दिया। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस चेतावनी का नतीजा क्या निकलता है। क्या अब हमास और इजराइल की जंग खत्म हो जाएगी या फिर ये जंग कोई नया रूप लेगी, क्योंकि जितनी देर होगी उतने ही बेकसूर लोग मारे जाएंगे। सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो भरे पड़े हैं वहां के लोगों के दर्द देखकर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।